अस्सलामुअलैकुम। आज का सवाल जो भी सुनेगा उसके मुंह से पानी आएगा। पानी आएगा? आपके मुंह से भी आएगा। पहले सवाल सुन लें। मेरे मुंह में तो अभी से आने लग गया। सवाल ये है, जो दरख्त होते हैं, ठीक है, ये एक लकड़ी, इनको हम लोग जलाते भी हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एक लकड़ी है, सब जानते हैं। इससे कुछ ऐसे फ्रूट्स कुछ क्या सारे फ्रूट्स इन्हीं से ही पैदा होते हैं। इनसे ही पैदा होते हैं। ये लकड़ी हैं, फिर ये कैसे मतलब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ज़मीन से, कैसे के अंदर एक हमारे जिस्म के अंदर तो मुख्तलिफ विटामिन्स इस तरह चीज़ें आ जाती हैं, नेचुरली बना हुआ है। ये भी वैसे नेचुरली है, समझने के लिए हमें चाहिए और हम सोचते भी हैं ये कैसे चीज़ें बनती हैं। हाँ देखें, सबसे पहले तो आपको जब जानदारों की तरतीब देते हैं तो उनमें या प्लांट्स या पौधे जो हैं वो एक अलग किस्म के, ये भी हमारी तरह के जानदार ही हैं, सही है। फ़र्क ये है कि उनमें कोई इतना ख़ास किस्म का ब्रेन नहीं है, वो ख़ास किस्म के हमारी तरह से उनके अंदर कोई खून नहीं है, कोई हमारी तरह के कोई इतना ख़ास किस्म के एहसासात, जज्बात और इस तरह से ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो भी क्या है, जानदार हैं। जानदार से मुराद ऐसी चीज़ जो कि किसी दूसरी चीज़ से अपनी एनर्जी ले या खुराक ले और फिर उस खुराक को इस्तेमाल करके अपनी जिस्म में या उसमें साइज में इजाफा करता है। आपको पता है कि पौधा पहले छोटा सा एक बीज जैसा होता है और फिर बीज से एक बड़ा पौधा बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता? ऐसे ही। लेकिन वो बनता है किससे? बाहर से अपनी खुराक हासिल करके। जब तक उसको खुराक नहीं मिलेगी तो जैसे आप ऐसे ज़मीन पे कोई सीड या कोई भी ऐसे बीज फेंक दें तो क्या वो पैदा हो जाता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि उसको प्रॉपर वो खुराक और वो चीज़ें। अब उसके लिए पौधों को ज़रूरत क्या पड़ती है? पौधों को हवा, पानी और रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये चीज़ें होंगी और साथ और न्यूट्रिएंट्स जो कि ज़मीन में मौजूद होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, अभी आप उनको समझने में जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम जो कहें समझ लें आप कि ज़मीन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे आप कहते हैं कि खाद आपने डाल दी, क्यों खाद डालते हैं? वो एक खुराक है, उसकी पौधे की एक खुराक है, गैस है। तो क्या होता है कि ये इन सारी चीज़ों को मिला के अपने साइज़ में भी इजाफा करते हैं और हमारे लिए ये सारी खाने के फ्रूट्स वगैरह भी पैदा करते हैं। अब बेसिकली फ्रूट्स जो पैदा होते हैं, ठीक है, हम तो उनको खा लेते हैं, लेकिन पौधों के से अगर आप पूछें तो वो फ्रूट क्यों पैदा करते हैं? तो पौधों का काम क्या होता है कि सूरज की रोशनी, पानी और ज़मीन से कुछ नमकियात लेकर हमारे लिए तो नहीं, अपने लिए खुराक बनाना होता है। उस खुराक को हम कहते हैं ये फ्रूट्स हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर सीज़न में जो है आपने क्या जैसे हम लोग क्या करते हैं अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए जो है नए बच्चे पैदा करते हैं ताकि हमारे इंसानों की नस्ल चलती रहे। इसी तरह भी जो ये प्लांट्स होते हैं या पौधे होते हैं या दरख्त होते हैं, ये भी अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए अपने बीज पैदा करते हैं और उन बीज के इर्द गिर्द जो है उसके लिए खुराक भी जमा कर देते हैं, ताकि ये इसी में ऐसे ही है जैसे एक मुर्गी का अंडा होता है और उस अंडे के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिन्होंने नया जानदार पैदा करना है, लेकिन उसके साथ अंडा क्या होता है, वो उसकी खुराक होता है जो नया जानदार पैदा होना है। तो पौधों की भी ये खुराक, यानी कि एक आम ने एक आम बनाया है तो आम का अंदर आपको पता है क्या होता है, गुठली होती है, और उस गुठली का काम क्या होता है, एक नया पौधा, यानी जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन की एक स्ट्रैटेजी है उनकी। लेकिन हम जाते हैं हर साल मज़े से आम तोड़ते हैं और खा जाते हैं और फिर उसकी गटक को कहते हैं चल दफा हो जाए यहाँ से, जहाँ पे भी जाना है तुम जाओ, हमारा कोई कंसर्न नहीं है तुम्हारे साथ, हमने अपनी खुराक पूरी कर ली। खैर, ये तो एक नॉर्मल बात कर रहा था साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर आप इस्लामी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये अल्लाह ताला ने सारे पौधे हमारे लिए इसलिए लगाए ताकि हम अपने इनसे खुराक हासिल कर सकें, क्योंकि पौधे ने तो ये चीज़, उसका तो काम है ये चीज़ें बनाना। तो ये एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में तो आप बहुत सारी चीज़ें और बनाते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री में हमारे खाने पीने की चीज़ें बनती हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि पौधे जो है हमारी खाने पीने की फैक्ट्री है, जो कि हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बना के देते हैं और मुख्तलिफ़ जानदार जो है अपना पेट भरते हैं उनसे और खाते पीते हैं।
अब सवाल जैसे आपने कहा कि ये कैसे बनाते हैं, तो उसकी यही वजह है कि बेसिक यही है। जैसे आपने देखा कि ये ट्रैप करते हैं, इनके पत्ते क्या करते हैं, इनके पत्ते के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्या करता है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो, और हवा में जो नमी मौजूद होती है या पानी मौजूद होता है या ज़मीन से जो पानी आ जाता है, इनकी मौजूदगी में शुगर बनाता है, जिसे आप क्या कहते हो, चीनी। ठीक है, जो जितनी भी शुगर पौधों से ली जाती हैं वो इसी तरह से, अब वो उस शुगर को अपने इस्तेमाल के लिए भी, अपने साइज को बड़ा करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। जाहिर सी बात है, छोटा पौधा या छोटा दरख्त बड़ा दरख्त बनता है तो वो खुराक कहाँ से लेता है, वो इसी से ही लेता है। लेकिन वो स्टोर फॉर्म में भी वो खुराक रखता है जिसको हम फ्रूट्स कहते हैं। तो उसके लिए जो वो एनर्जी जो उसकी बच जाती है वो फिर इसको अपने बीज के इर्द गिर्द, जो कि इसका बीज होता है, उसके इर्द गिर्द जमा करना शुरू कर दे। जैसे मैंने आपको आम की मिसाल दी, तो उसके इर्द गिर्द वो सारी चीज़ें जमा करना शुरू कर देगा। उससे जो है वो हम तोड़ के उसको खा लेते हैं ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। बेसिकली उसका ये फंक्शन होता है। तो सूरज की रोशनी, पानी और इसकी मौजूदगी में जो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसकी बेस पे ये शुगर बनाता है। और आपने देखा होगा कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादातर मीठे होते हैं, शुगरी होते हैं। वो इसलिए शुगरी होते हैं क्योंकि उनके अंदर ये बेसिक फंक्शन है कि आपने वाटर और इसको शुगर में कन्वर्ट करना ही करना है।